हेलो बच्चों, हीरोज फार्मूला पे बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं जो कि एनसीईआरटी क्लास 9 का एक्सरसाइज 12.2 का थर्ड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद अ कलर्ड पेपर एज सोन इन फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। मतलब राधा ने एक कलर्ड पेपर से एक एरोप्लेन बनाया है और ये जो पेपर उसने यूज किया है उसका एरिया कितना है ये वो हमें फाइंड करना है। तो इस पूरे एरोप्लेन को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो एक एक करके हम एरिया निकालेंगे और उन सबको क्या करेंगे, सम करेंगे, तो हमें पेपर का एरिया पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट लेते हैं, ठीक है। फॉर फर्स्ट पार्ट ए इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल्स टू ये 1 सेंटीमीटर गिवन है बच्चों, ठीक है। ये कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर। सी इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। मीन्स इस वाले फिगर में ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसमें एक साइड 5 है, दूसरी 5 है और तीसरी क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो हमने ए, बी और सी इसको अज्यूम कर लिया है। तो हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे बच्चों। हीरोन्स फार्मूला का यूज करके इस वाले ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लेंगे। तो आइए करते हैं। हीरोन्स फार्मूला के लिए सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए, जिसके लिए हमने तीनों साइड को ऐड करना होगा और उसको 2 से डिवाइड करना होगा। मीन्स 5 + 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आएगा बच्चों 11 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5.5। तो हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, ओके, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल वुड बी S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। देखिए ये हीरोन्स फार्मूला होता है। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास और एक्सरसाइज 12.1 के सारे क्वेश्चन कराए हैं। आप मेरे पुराने वीडियोस को देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है और उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हीरोन्स फार्मूला में वैल्यूज पुट कर रहे हैं बच्चों। वैल्यूज पुट कर रहे हैं, किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, एस की, मतलब सेमी पैरामीटर की, और साथ में ए, बी और सी की। तो ध्यान से देखिए, एस जो है हमने 5.5 अभी फाइंड आउट किया था और यहाँ पे एस की वैल्यू पुट कर दी जहां जहां एस लिखा हुआ है, और जहां जहां ए, बी, सी लिखा हुआ है वहां पे ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 1 पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो 5.5 आएगा ये, और मल्टीप्लाई 5.5 में से 5 जाएगा बच्चों तो 0.5 आएगा। सिमिलरली 5.5 में से 5 जाएगा अगेन तो 0.5 आएगा, और 5.5 में से 1 जाएगा तो बच्चों कितना आएगा, 4.5। ये होगा ना। इसको और थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए 0.5 दो बार है, ये पेयर बनेगा। एक और यहाँ पे पेयर निकाल सकते हैं 0.5 का। 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 5.5 आएगा, और ये ऑलरेडी हमारे पास 2 0.5 अवेलेबल थे। इसी तरह 0.5 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 9 5 का 45 होता है ना, ठीक है। तो 9 5 का 45 और 9 को मैं 3 × 3 लिख ले रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। तो 9 5 का 45 मतलब 4.5 को हम 0.5 और 3 × 3 लिख सकते हैं। अब पेयर कर लें तो ये इसके साथ चला जाएगा बच्चों, और ये दोनों तो पेयर है ही। तो इसका मतलब 0.5 एक बार बाहर आएगा ये वाला, और इन दोनों के लिए एक बार और 0.5 बाहर आएगा, और साथ में 3 भी बाहर आएगा, और √11 हमारे पास बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 के 75, दैट विल बी 0.75 आएगा। मल्टीप्लाई बाय 11, √11, तो √11 होता बच्चों 3.31। रूट के बारे में मैं जैसे ये हीरोन्स फार्मूला चैप्टर खत्म होगा मैं रूट बताऊंगा आप लोगों को कि रूट कैसे सॉल्व करते हैं। फिलहाल √11 की वैल्यू 3.31 होता है। इसको अगर सॉल्व करेंगे 0.75, 3.31, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 0, 5 15 5 हासिल 1 7 3 21 2 22 2 हासिल 2, और ये हो गया 5 15 5 हासिल 1 7 3 21 22, ठीक है। तो ये 5 2 7 8 4 एंड 2 पॉइंट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू क्या है बच्चों, 2.48 अप्रॉक्स में। तो मैं इसको 2.3 मान लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2.3 नहीं 2.5 मान लेता हूँ, ठीक।
2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब पहले वाले पार्ट का एरिया हमारे को क्या मिला, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं ताकि बाद में हमें कोई दिक्कत ना हो अगर हम रब कर दे तो। फर्स्ट पार्ट का क्या एरिया है, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट इज अ पैरेललोग्राम। फॉर सेकंड पार्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 6.5 multiplied by 1 because 6.5 is this length and 1 is this length, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में एडजेसेंट्स जो साइड्स होती हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाता है। तो 6.5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली 6.5 ही आएगा। तो 6.5 मीन्स ये जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया कितना है बच्चों, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। थर्ड पार्ट में एक ट्रेपीजियम बनाया है। अगर हमें इसकी हाइट पता होती तो हम डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकाल लेते, लेकिन यहाँ हाइट हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों, ये ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अगर हम मीट पॉइंट ये ले लें तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि ये पूरा 2 है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। इसके पैरेलल एक लाइन हमने खींचा तो ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म हुआ। तो ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से इसके पैरेलल एक और यहाँ पे लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा जिसमें ये 1 सेंटीमीटर का गिवन था तो ये भी 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा और तीनों ट्रायंगल की साइड्स क्या होंगी, 1 होंगी। मतलब जो ए की वैल्यू है वो 1 होगी। तो निकालते हैं फॉर थर्ड पार्ट एरिया ऑफ थर्ड पार्ट इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय √3/4। अब √3/4 इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, √3/4 a स्क्वायर, और 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे अपन। अब √3 की वैल्यू 1.73 होता है बच्चों ना, और मल्टीप्लाई बाय a क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। और कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16, है ना, पॉइंट लगाएंगे, 0.44 जा 16 एंड 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, है ना, 4 3 जा 12 क्योंकि यहाँ 13 बच रहा है। तो कितना आया, 0.43 मल्टीप्लाई बाय 3, अभी ये बचा हुआ है ना। तो क्या करेंगे, 0.43 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, है ना, पॉइंट यहाँ लग गया बच्चों। ये कितना है बच्चों, 1.29। मैं इसको अप्रॉक्स जो है कितना लिख लेता हूँ, 1.3 लिख लेता हूँ, 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीसरे पार्ट का भी एरिया आ गया, बहुत अच्छे। तीसरा पार्ट समझ में आया, नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार देखिए बैक करके वीडियो, बिल्कुल समझ में आएगा। इस वाले पार्ट को 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया गया है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला यूज करके 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया गया। सिंपल है, कुछ नहीं, ठीक है। तो 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर थर्ड पार्ट का आ गया। फर्स्ट सेकंड हमने निकाल लिया था। फोर्थ फिफ्थ सेम है, ठीक है बच्चों, फोर्थ फिफ्थ क्या है, सेम है। तो फॉर फोर्थ पार्ट पहले निकाल लें क्या, फॉर फोर्थ पार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, फोर्थ ट्रायंगल लिख लेता हूं यहाँ पे, एरिया ऑफ फोर्थ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, फोर्थ ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है बच्चों, ठीक है। ये 1.5 ये भी गिवन है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 1.5 और हाइट कितना है 6। तो ये आएगा बच्चों 9, 1.5 इंटू 6, 9 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4.5, ठीक है। तो 4.5 इसका एरिया आएगा, कितना आएगा 4.5, इसका एरिया आएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों सेम है। एक्चुअली हमने इसका निकाला है फोर्थ पार्ट का, ठीक है,
फोर्थ पार्ट का एरिया निकाला हमने 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फोर्थ पार्ट का जो आएगा वही फिफ्थ पार्ट का होगा, ये भी हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको ऐड करेंगे। तो आइए ऐड करते हैं। कैसे ऐड कैसे करेंगे, पार्ट लिख लेते हैं, पार्ट फर्स्ट प्लस सेकेंड एरिया ऑफ पार्ट, है ना, एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। चलिए ऐड करते हैं। फर्स्ट कितना था बच्चों, 2.5, अगेन सेकंड कितना था 6.5, अगेन थर्ड कितना आया था 1.3 एंड फोर्थ कितना था 4.5 और फिफ्थ भी कितना था 4.5, क्योंकि सेम फिगर था। ठीक है, ऐड करिए 5 5 5 5 20 एंड 23 का 3, ठीक है, 23 का 3 और 2, तो ये कितना हो गया, 2 कैरी हो गया, तो ये 6 और 4 10 और 10 और 9 19, तो 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही है आंसर बच्चों, इसके आसपास ही आया होगा। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, क्योंकि 2 बार हमने रूट की वैल्यू यूज की है और रूट हमेशा जो है अप्रॉक्स ही वैल्यू देता है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, उसमें पॉइंट्स के बाद बहुत सारे डिजिट्स होते हैं, तो हमने पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट यूज किया है। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो पेपर राधा ने इस प्लेन को बनाने के लिए यूज किया था, कलर्ड पेपर। तो मैं समझता हूँ कि आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डिफिकल्टी है तो इस वीडियो को दोबारा से आप आराम से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वेट करिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।